हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, आपका एक टॉपिक है नाइट्रोजन चक्र। तो नाइट्रोजन चक्र के बारे में जानेंगे। हम जानते हैं कि नाइट्रोजन हमारे लिए कितना आवश्यक है। आपके शरीर में जो प्रोटीन का निर्माण होता है उसमें नाइट्रोजन अति आवश्यक है। आपके डीएनए में नाइट्रोजन होता है, तो हमारे शरीर के निर्माण के लिए नाइट्रोजन अति आवश्यक है और वायुमंडल में संयोग से ये भरपूर मात्रा में है। इसका टोटल प्रतिशत जो है वो 78% है और ये नाइट्रोजन गैस के रूप में जो है पृथ्वी पर पाया जाता है वायुमंडल में। लेकिन दिक्कत क्या है, समस्या क्या है, इस स्वतंत्र नाइट्रोजन को हमारा शरीर जो है वो ग्रहण नहीं कर पाता है ना। कोई भी जीव जंतु, चाहे पौधा हो या जंतु हो, नाइट्रोजन को N2 के फॉर्म में वायुमंडल से ग्रहण नहीं कर सकता है। पेड़ पौधे के पत्तियों में जो स्टोमाटा होते हैं वो भी इसे ग्रहण नहीं कर पाते हैं। विभिन्न क्रिया के द्वारा ये वायुमंडल के नाइट्रोजन जो है वो क्या होते हैं, नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदलते हैं, फिर ये अमोनिया में बदलते हैं और पौधे इसे ग्रहण करते हैं। पौधे इस नाइट्रेट और नाइट्राइट को ग्रहण करके आवश्यक अणु का निर्माण करते हैं, है ना। और फिर ये आवश्यक अणु यानी प्रोटीन हमारे द्वारा उपयोग किया जाता है। दलहनी पौधे की जड़ों को देखें तो दलहनी पौधे के जड़ों को हम लोग जानते हैं, खास तरह से जो फलीदार जड़ होते हैं उसके जड़ों में एक खास तरह के जीवाणु पाए जाते हैं जिसको राइजोबियम कहा जाता है ना। या इसके अलावा एलनस पौधे में भी कुछ जीवाणु पाए जाते हैं, वो भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो ये नाइट्रोजन क्या करते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को, ये जीवाणु जो है वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या करते हैं, तो बदल देते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड में N2 और NO3 में क्या करते हैं, बदल देते हैं। हम जानते हैं कि इस तरह से नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है और हमारा दलहनी पौधे के प्रोटीन जो है उसको हम लोग खा करके अपना नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। यानी मनुष्य या कोई भी जंतु जो होते हैं वो नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, नाइट्रोजन को प्रोटीन के रूप में ग्रहण करते हैं और पौधे नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में ग्रहण करते हैं। तो आकाश में जो बिजली चमकती है वहाँ पर भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। आकाश में चमकने वाले बिजली वहाँ मौजूद नाइट्रोजन को ऊर्जा की सहायता से आपस में जोड़ देते हैं और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण होता है। ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा के जल में घुलकर, है ना, नाइट्रिक या नाइट्रस अम्ल के रूप में भूमि पर पहुँचते हैं और मिट्टी में मौजूद क्षारीय पदार्थों से ये क्रिया कर लेते हैं, है ना, और क्या बनाते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड यानी कि नाइट्रेट और नाइट्राइट का निर्माण करते हैं। फिर इस नाइट्रेट और नाइट्राइट को पुनः पौधे ही ग्रहण करते हैं और पौधे फिर इससे क्या बनाते हैं, तो प्रोटीन का निर्माण करते हैं, है ना। कई तरह से इक्वेशन के रूप में भी आप दे सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन या आपस में जुड़े नाइट्रोजन के ऑक्साइड बने। नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये ऑक्सीजन के संयोग से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, है ना। ये नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड जल के साथ जुड़ने के बाद नाइट्रोजन के ट्राइऑक्साइड नाइट्रेट, है ना, और नाइट्रेट और नाइट्राइट का निर्माण करते हैं, हाइड्रोजन आयन मुक्त होता है। पेड़ पौधे नाइट्रोजन और नाइट्रेट को मिट्टी से लेकर के क्या करते हैं, एमिनो अम्ल बनाते हैं, हम लोग जानते ही हैं, है ना। यानी और एमिनो अम्ल से क्या बनता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। तो इस तरह से नाइट्रोजन प्रोटीन के रूप में जंतुओं तक पहुंचता है। अब मान ले ये पौधा ही है या कोई जंतु ही है, इसकी मृत्यु होती है तो ये पहुंच जाएंगे कहाँ, मिट्टी में। मिट्टी में मौजूद कौन होते हैं, जीवाणु होते हैं, है ना। ये जीवाणु क्या करते हैं, तो इस पौधे या जंतु के शरीर में मौजूद प्रोटीन को बदल देते हैं वापस किस में, अमोनिया में। तो ये पौधा जिसका शरीर में प्रोटीन था वो जो वापस बदल गया अमोनिया में, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अमोनीकरण कहते हैं। और ये जो वायुमंडल के मुक्त नाइट्रोजन और अन्य नाइट्रोजन के यौगिक का निर्माण होता है, इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। यानी वायुमंडल के मुक्त नाइट्रोजन से नाइट्रोजन के यौगिक का निर्माण नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है, ठीक है। उसके अलावा हेबर विधि से भी अमोनिया का क्या होता है, निर्माण होता है। हेबर विधि से भी अमोनिया का निर्माण होता है।
ठीक है। तो हेबर विधि क्या है इसको आप जाने। तो हेबर विधि में कृत्रिम रूप से हम लोग प्रयोगशाला में क्या करते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को आपस में जोड़ते हैं और उससे अमोनिया बनाते हैं। क्यों अमोनिया बनाते हैं? क्योंकि अमोनिया, इस जो हेबर विधि से अमोनिया प्राप्त होता है, इससे इसका औद्योगिक उत्पादन लार्ज अमाउंट में किया जाता है, नाइट्रिक एसिड का निर्माण होता है ना, और क्या उर्वरक बनाया जाता है इस अमोनिया से, कृत्रिम रेशा बनाया जाता है। अमोनिया का प्रयोग बर्फ के निर्माण में तथा कोल्ड स्टोरेज में शीतक के रूप में, ठंडा करने के रूप में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, है ना। आप नाइट्रोजन चक्र को क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं किसके द्वारा, तो आरेख के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ये देखिए आरेख, है ना। पहले देखिए कि एक जीव जंतु है, पौधा है ना, तो ये मर गया, मरने के बाद ये जो है सड़ेगा, गलेगा, जीवाणु उसको अपघटित करेंगे, इससे क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा। अमोनिया वापस बदल जाएगा किस में, जीवाणु की सहायता से नाइट्रेट में, और इस नाइट्रेट को पौधा फिर से ग्रहण करेगा और फिर से ये प्रोटीन का निर्माण करेगा। अब देखिए आसमान में जो नाइट्रोजन है उसमें क्या हुआ, तड़ित जब चमका, बिजली लाइटनिंग हुई, तो उस समय ये नाइट्रेट बनाए, है ना, कैसे कैसे पीछे पड़ चुके हैं, और ये नाइट्रेट वापस जो है मिट्टी में, है ना, पहुँचे और मिट्टी से पौधा उसको लेगा। तो इस तरह से ये चक्र चलते रहता है। नाइट्रोजन का निर्माण होता है, विघटन, प्रोटीन बनता है, प्रोटीन का विघटन होता है, वापस नाइट्रोजन का निर्माण होता है। तो ये चक्र नाइट्रोजन चक्र है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जिससे कि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन, नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। साथ में लाइक बटन जरूर दबाएंगे। धन्यवाद।